तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मेरी एक और एक्साइटिंग वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम वही वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि लास्ट वीडियो में हमने छोड़ दी थी, जो कि हमारा एक्स का मॉडल। तो आज हम उसे क्लीन करने वाले हैं, उसको थोड़ा अच्छा करेंगे और उसे फिनिशिंग टच देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो हम उसकी कितनी केयर करते हैं, कितना प्रोटेक्शन से रखते हैं और उसकी साफ़ सफाई करते रहते हैं। तो ऐसा ही माया में है। अगर आप माया यूज़ करते हो तो उसकी जो बेकार फाइल्स है उसे डिलीट करते रहा करो। जो भी आप बनाते हो, जो आपके लिए यूज़फुल है उसको स्टोर करो, और जो यूज़फुल नहीं है उसको स्टोर मत करो, उसको डिलीट कर दो। तो ऐसा ही होता है 3D मॉडलिंग में भी। अगर आप कोई भी मॉडल बनाते हो, उसको क्लीन नहीं करते, उसको अच्छे से नहीं रखते, तो वो आपको फ्यूचर में दिक्कत दे सकता है। लाइक आपकी फाइल क्रैश हो सकती है, आपकी फाइल में कोई दिक्कत आ सकती है और फिर आप अपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉस कर जाओगे। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मॉडल को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे क्लीन रखें और कैसे एकदम अच्छा रखें। तो चलिए देखते हैं। सो गाइज, ये था हमारा 3D मॉडल। तो आज हम इसमें क्या करने वाले हैं कि जब भी हम किसी मॉडल पे क्लिक करते हैं तो आप राइट साइड में देख सकते हैं कि इधर कुछ इनपुट्स हैं। तो जब भी हम किसी मॉडल में कोई चेंज करते हैं, किसी का वर्टेक्स इधर से उधर करते हैं, किसी की एज इधर से उधर करते हैं, तो इधर एक हिस्ट्री जमा हो जाती है। आपको एग्जांपल दिखाऊं तो लास्ट है इसमें पॉलीक्यूब और फर्स्ट है स्प्लिट रिंग। सो गाइज, अगर मैं इधर एक एज जोड़ता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इनपुट्स में एक पॉली स्प्लिट रिंग 69 करके ऐड हो गया है। अगर मैं अंडू करता हूं तो पहले 68 था, अब 69 हो गया, मतलब एक एज आगे बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हिस्ट्री जमा होती आ रही है। जैसा कि आप ब्राउज़र यूज़ करते हो, ब्राउज़र में भी कुकीज़ और हिस्ट्रीज रहती हैं। आप यूज़ करते आते हो, सालों साल तक यूज़ करते आते हो, फिर आपको पता लगता है कि आपकी जो सी ड्राइव है वो बहुत बढ़ चुकी है। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपके ब्राउज़र की कुकीज़ और हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है, आपने डिलीट नहीं की, उसको क्लीन नहीं किया, इसलिए वो सी ड्राइव में इतनी मेमोरी खा रहा है। तो ऐसा ही माया में है। अगर आप माया में किसी भी मॉडल को क्लीन नहीं करते हो तो क्या होगा कि अगर आप इस मॉडल को OBJ में या किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करके फिर इसके अंदर ओपन करते हो तो क्रैश हो सकता है, या फिर इसी फाइल को सेव करके दोबारा ओपन करोगे तो क्रैश हो सकता है। तो ये तो चलो छोटा सा मॉडल है, इसका आपके पास बैकअप भी होगा। अगर आपका कोई बहुत बड़ा सीन है और आपने बहुत मेहनत से बनाया है, आपका कोई बैकअप नहीं है, इससे भी बहुत थाउजेंड्स ऑफ हिस्ट्रीज ऐसी एडिड हैं, आप सोचिए अगर वो क्रैश होती है फाइल तो आपको कितना बुरा लगेगा, आपकी वो फाइल करप्टेड भी हो सकती है। तो गाइज, अगर आपको हिस्ट्री डिलीट करनी है इस मॉडल की तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा हमारे टैब में एक ऑप्शन है जो कि आप पॉली मॉडलिंग टैब में जाइए, उसमें ये जो बीच वाला ये जो क्लॉक का साइन है आप नीचे देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है, आपको टैप नहीं करना, बस माउस के जो पॉइंटर है उसको उधर लाके छोड़ देना है। इसमें लिखा है कि नीचे कि डिलीट बाय टाइप, तो इसको आप क्लिक कर दोगे तो आप राइट साइड में देख सकते हो कि सारी हिस्ट्री डिलीट हो चुकी है। तो ये हुआ पहला काम कि आप अपने मॉडल की हिस्ट्री डिलीट कीजिए। तो इसकी हिस्ट्री डिलीट करने के बाद हम करेंगे इसकी हिस्ट्री डिलीट। तो दूसरा ऑप्शन मैं बताऊं तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है हमारा शिफ्ट ऑल्ट और डी। तो अगर मैं शिफ्ट ऑल्ट और डी को प्रेस करता हूं तो इसकी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। तो अगर मैं प्रेस करता हूं तो इसकी हिस्ट्री डिलीट होगी। तो ऐसा ही आप इसकी भी और किसी भी मॉडल की आप कर सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और कुछ में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जिसमें आप रिगिंग में नहीं कर सकते, स्ट्रीम में डिलीट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हम आपके संग बाद में डिस्कस करेंगे। वो अभी का पार्ट नहीं है, बहुत बात का पार्ट है, बट अभी हम इस पर फोकस करते हैं। तो हमने हिस्ट्री डिलीट कर दी। तो अब आपको लग रहा होगा कि अब क्या करना है, अब तो सब हो गया। नहीं, ये अभी काम नहीं हुआ है, हमारे पास अभी 3 चीज़ें और हैं जो हमें करनी रह गई हैं। तो सबसे पहला, अगर आप किसी भी मॉडल पे क्लिक करते हो और राइट साइड में देखते हो कि इनकी वैल्यूज चेंजेस हैं, अब आप इन सबको 1 1 1 1 1 1 और 1 इन सब पे ला दोगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पहले भी फर्स्ट वीडियो में ये चीज़ कवर अप की है कि अगर आप राइट साइड में देखते हो ट्रांसलेट XYZ, रोटेट XYZ, स्केल XYZ हमेशा पोजीशन को रेफर करती हैं और स्केल को बड़ा छोटा रहता है। अगर आप इस मॉडल को फ्रीज ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, फ्रीज ट्रांसफॉर्म मतलब इन सब की वैल्यू ये डिफ़ॉल्ट हो जाए। मतलब जब भी मैं अगर कोई भी मॉडल लेता हूँ, शिफ्ट
प्लस राइट क्लिक से अगर मेरा क्यूब आया है तो उसकी हिस्ट्री होती है 0 0 0 0 0 0 1 1 1। यही हिस्ट्री मुझे इधर चाहिए। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इस मॉडल को मूव करता हूँ, फिर से 0 प्रेस करता हूँ, तो ये अपनी वापस जो लोकेशन पे था जहाँ से मैंने लिया था वहीं पे वापस आ जाता है। अगर मैं इस मॉडल को क्लिक करके 0 0 और 0 दबाता हूँ तो ये जहाँ पे मैंने ये क्यूब को लिया था वो अपनी लोकेशन पे आ गया है। बट मुझे क्या करना है, इसी लोकेशन को जहाँ पे मैंने ये मॉडल बनाया है, इसी लोकेशन को मुझे डिफ़ॉल्ट लोकेशन बनाना है। तो जब भी मैं देखूं तो मुझे 0 0 0 और 0 0 0 और स्केल में 1 1 1 दिखे। तो इसको करने के लिए कोई शॉर्टकट की नहीं होती। इसको अगर आप टैब में जाओगे तो टैब में आप देखोगे पॉली मॉडलिंग के टैब में, तो ये आपको 0 0 0 ये आपको दिखेगा। आप नीचे देख सकते हो कि नीचे लिखा है फ्रेज ट्रांसफॉर्मेशन सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। तो अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपकी वैल्यूज़ जो डिफ़ॉल्ट थी तब जब आपने क्यूब लिया था वो आ गई हैं। अब हम इसका फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो इसको सिलेक्ट किया और फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक बात और बताना मैं भूल गया कि हमने इसे स्मूथ नहीं किया है। तो आपने मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो देखी हो तो मैंने बताया होगा कि आप अगर 1 प्रेस करते हो तो हार्ड मोड में दिखता है, 3 प्रेस करते हो तो स्मूथ मोड में दिखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस मॉडल को परमानेंट स्मूथ देखना चाहता हूँ, अगर मैं 1 भी प्रेस करूँ तो मुझे अगर मैं 1 भी प्रेस करूं तो मुझे यही मॉडल दिखना चाहिए जो मेरा स्मूथ में है। मुझे ऐसा ना करना पड़े कि बार बार 3 में जाना पड़े। क्योंकि ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि जब भी आप इस मॉडल को किसी सॉफ्टवेयर में ले जाओगे टेक्सचर करने के लिए या फोटोशॉप से लाके इसमें इंपोर्ट करोगे और आप रेंडर देखोगे तो वो अपना नॉर्मल मोड में दिखेगा। जिस मोड में आपने इस मॉडल को लाया है, लाइक 1 में है तो 1 में ही दिखेगा। अगर आप 3 प्रेस करके इसका रेंडर निकालते हो तो भी वो 1 में ही दिखेगा। तो हमें क्या करना है, इस मॉडल को स्मूथ करना है। तो परमानेंट स्मूथ करने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट राइट क्लिक और स्मूथ, शिफ्ट राइट क्लिक स्मूथ, और इसको वापस आप 1 में क्लिक कर दीजिए तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और हमें इससे और स्मूथ दिखना है, हमें इसे और रियलिस्टिक बनाना है, तो हम फिर से शिफ्ट राइट क्लिक स्मूथ, तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। हमने 2 बार स्मूथ किया एक ही ऑब्जेक्ट को। हमें जितना स्मूथ चाहिए हम उतना स्मूथ करते आएंगे, उतना स्मूथ करते आएंगे। बट एक और क्वेश्चन है कि अगर आप जितना स्मूथ करते आएंगे उतना ही आपका जो मॉडल है हैवी साइज होता रहेगा और थोड़ा हैंग कर सकता है पीसी। तो इसका कृपया विशेष ध्यान रखें। तो अगर मैं इस मॉडल को भी करता हूँ, स्मूथ करने से पहले अपने मॉडल को 1 में देखें, उसके बाद शिफ्ट राइट क्लिक स्मूथ, और मुझे लगता है 1 में ही काफ़ी अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 में भी अच्छा दिख रहा है। ओके, तो अब मैंने स्मूथ किया, तो स्मूथ करने के बाद मेरे राइट साइड में 2 हिस्ट्री जमा हो गई। तो इसको डिलीट करने के लिए मैं सीधे प्रेस करूँगा शिफ्ट ऑल्ट प्लस डिलीट। इसमें भी शिफ्ट ऑल्ट प्लस डिलीट। आप जब भी परमानेंट स्मूथ करो किसी ऑब्जेक्ट को, तो जो नॉर्मल मोड था, इससे पहले परमानेंट स्मूथ करने से पहले जो मॉडल आपने बनाया था उसको कॉपी करके हाइड कर दो। तो कॉपी करने के लिए आपको मैंने बताया था शायद, फिर से मैं बता देता हूँ। तो कंट्रोल प्लस डी जो कि डुप्लीकेट, आप ऐसे डुप्लीकेट कर सकते हो, और हाइड करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा H। ठीक है, सिंपल। तो ये चीज़ें हो गई हैं एंड मैं सेव कर देता हूँ बिकॉज मेरे पे बैकअप है, और ये चीज़ हो गई है, हमारा सब कंप्लीट है। अब लास्ट थिंग ये आती है कि आप अगर अपने आउटलाइनर में देखोगे तो आपको कुछ ऐसी फाइल्स दिखेंगी ट्रांसफॉर्म करके। इसका मतलब क्या हुआ? तो ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है कि जब भी आप हिस्ट्री डिलीट नहीं करते हो, स्टार्टिंग से मैंने क्या बोला कि जब भी आप मॉडल बनाते जाओ उसके संगे संग हिस्ट्री डिलीट करते आओ, नहीं तो आपको कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्म फाइल्स जनरेट होती दिखेंगी। तो आपका कोई बड़ा मॉडल होगा तो उसमें ये दिक्कत देंगी, आपका सिस्टम थोड़ा हैंग हो सकता है, आपका मॉडल थोड़ा हैंग हो सकता है। तो आपको आउटलाइनर में जाके ये जो पी क्यूब और उसके अंदर ट्रांसफॉर्म है, इन दोनों को डिलीट कर देना है, सीधे डिलीट। इसको भी मैं कर देता हूँ डिलीट। अब नीचे आती है फाइल पी सिलेंडर जो कि हमारे कुल्हाड़ी का हिस्सा है, जो एक्स है। हम ये जो ग्रुप बनाया था इसको डिलीट कर देते हैं, और ये जो हाइड किया है, हाइड ओके,
ये मैंने बैकअप लेके रखा था वही। तो अभी ये जो है इसको भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करना है, इसकी नेमिंग पे आपको ध्यान रखना है। अगर आप नेमिंग नहीं करते हो किसी ऑब्जेक्ट की, आपको बहुत परेशानी देखनी पड़ सकती है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो एज अ मॉडलर या फिर किसी भी चीज़ में, एनिमेशन, लाइटिंग, तो आपको नेमिंग प्रॉपर करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर रिगिंग। तो रिगिंग के बारे में हम बात नहीं करते, मॉडलिंग में भी बहुत ज़रूरत है। तो मॉडलिंग का जो ये जो पूरा एक्स है, हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसे ग्रुप में डालेंगे। तो ग्रुप में डालने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+G। तो Ctrl+G से क्या होगा कि ये दोनों चीज़ें एक ग्रुप में आ जाएंगी। बट अगर आप किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करोगे तो वो एक ही चीज़ सिलेक्ट होगी, दोनों सिलेक्ट नहीं होंगी। हमने उन दोनों को कंबाइन नहीं किया, हमने उन दोनों को सिर्फ ग्रुप में डाला है। तो अगर मैं ग्रुप को ओपन करता हूँ, ये जो प्लस आइकन है इस पर, तो हमें पी सिलेंडर और पी क्यूब दिखते हैं। तो अब मैं इस ग्रुप को रीनेम करना चाहता हूँ। तो अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिखता है रीनेम का। तो आपको क्या करना है, आपको इस पर डबल क्लिक करना है लेफ़्ट से, और इस पर आप कोई भी नाम डाल दीजिए। मैं डालूँगा एक्स, और आप इसमें स्पेस नहीं लगा सकते। अगर आप जब भी स्पेस लगाओगे तो अंडरस्कोर अपने आप आ जाएगा। तो एक्स मॉडल फॉर यूट्यूब। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने स्पेस लगाया तो अंडरस्कोर अपने आप आ गया। अब ये जो है इनके भी मैं नाम रख देता हूँ, /1, और इसका भी रखता हूँ मैं x/2। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप मॉडल बनाओ, संग ही संग हिस्ट्री डिलीट करो, उसके जो रीनेम है वो करो, और जब आपकी सब कंप्लीट हो जाए, अपने पोजीशन पर रख जाए वो चीज़, तो उसको फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर दो। सिंपल, बहुत इजी है। इस वीडियो में मैंने थोड़ा डीप डिस्कशन इसलिए किया है जिससे आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आए। लोग समझते हैं कि अगर हम कोई भी मॉडल बनाते हैं तो इतनी ज़रूरत नहीं है क्लीन हिस्ट्री और ये सब करने की, बट ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब भी आप किसी इंडस्ट्री में जाते हो तो आपको वो इंडस्ट्री वाले ऐसे ही हायर नहीं करते, आपकी स्किल्स इस बेसिस पे चेक करते हैं कि आपको ये कॉमन चीज़ें पता है कि नहीं। भले आप कितने भी अच्छे मॉडलर हो, आप इतना अच्छा मॉडलर हो कि आप किसी का भी फेस, किसी का भी कैरेक्टर ईजिली बना सकते हो, आपको ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता तो आप अपनी नौकरी भी खो सकते हो। तो मैं आपको बस यही सजेशन दूंगा कि आप ये चीज़ें फॉलो करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि और क्या क्या टॉपिक्स पर मैं वीडियो ला सकता हूँ जो आपको नहीं पता माया के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में। हम इसका अनरैप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।